आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के तुरकाहा स्थित नहर में दुर्गा मां समेत विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान भक्तों व श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। विसर्जन को लेकर प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दरअसल असत्य पर सत्य की जीत के साथ दशहरा का पर्व संपन्न हो गया। विजयदशमी के दिन देश भर में मां दुर्गा को नम्न आंखों से विदाई दी गई। इस कड़ी में गोपालगंज जिले में भी धूमधाम से मां को विदाई दी गई। इस दौरान भक्तों की आंखें नम थी। भक्तों ने जय माता दी के जयकारे के साथ अगले साल फिर आने का न्योता देकर मां को विदा किया। शहर के करीब रहने वाले तुरकाहा नहर में माता की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। बता दें कि बुधवार की सुबह से ही प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम तक चलता रहा। नगर और जादवपुर थाना द्वारा विभिन्न घाटों पर 30 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शहर के पूजा पंडालों से निकाली गई प्रतिमा विभिन्न मार्गों द्वारा तुरकाहा नहर पहुंचा और नहर में प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। मां की प्रतिमाओं को विसर्जन करने के दौरान घाट सहित शहर के विभिन्न जगहों पर मेले जैसा माहौल रहा। वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी। सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर थाना अध्यक्ष खुद निगरानी की बातें कर रहे थे। बता दें कि नवरात्र के 9 दिनों तक श्रद्धालुओं ने अपनी शक्ति के अनुसार मां आदि शक्ति की आराधना की और तरह तरह से उनका पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद भक्तों ने माता रानी को नम्न आंखों से विदाई दी। सुबह से ही दुर्गा प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ विसर्जन के लिए ले जाया गया। इस बार जिले भर में नवरात्रि महोत्सव को बड़े उत्साह से मनाया गया। मां दुर्गा की विसर्जन के लिए दुर्गा उत्सव समितियों ने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। मां दुर्गा की जयकारे और ढोल धमाकों की गूंज के साथ श्रद्धा और भक्ति का माहौल में प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से मां की आरती उतारी। महिलाओं ने माता का श्रृंगार किया। उसके बाद पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही उन्हें अगले वर्ष फिर से आने का निमंत्रण भी दिया। 9 दिन माँ का अनुष्ठान किए। 7वां दिन पहले दिन से कलश स्थापना हुआ। 7वां दिन माता रानी का आँख खोला गया। आज माता रानी का विदाई किया जा रहा है बड़ी विधि विधान से। हम मनाएंगे फिर माता रानी पर साल भी आवे, हम लोग की सेवा का मौका दें बस। और मैं पूरे अपने दुर्गापुर समिति वालों से अनुरोध करेंगे कि शांतिपूर्वक माता रानी का विसर्जन करें और माता रानी के भावपूर्ण विदाई दें। कि हम लोग तुरकाहा नहर पे हैं और अभी तक दोनों थाना मिलाकर, जादवपुर थाना और टाउन थाना मिलाकर टोटल 10 मूर्ति विसर्जन हो चुका है और दोनों थाना मिलाकर 21 मूर्तियों को विसर्जन किया जाना है, जिसमें आज 20 का हो जाएगा और एक जो राजा दल का है तो प्राप्त सूचना अनुसार कल या परसों किया जाएगा उनके द्वारा। और यहाँ पे जो डीएम साहब, एसपी साहब का भी निरीक्षण हो चुका है। उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि सूर्यास्त से पहले सारे का विसर्जन किया जाए मतलब। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी पंडालों में जाकर हमने और थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों ने कि वहाँ उनका उठाव जल्दी हो ताकि सनसेट से पहले हम उनका विसर्जन कर सकें और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। हाँ बिल्कुल, सर का डीएम साहब का सब निर्देश है कि ड्रोन से हम लोग निगरानी कर सकें ताकि कोई असामाजिक तत्व हो चाहे कोई दुर्घटना हो उसको नज़र बना कर रख सकें। गोताखोरों की भी व्यवस्था की लोग मतलब आपदा मित्र के रूप में जानते हैं, वो लोग भी अपने यहाँ पे हैं और वो भी अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं। व्यवस्था किया गया। हाँ, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। निशा पूजा के बाद ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर थावे के परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा हवन किया गया। सैकड़ों भक्तों के बीच हवन प्रारंभ हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना के साथ हवन किया गया। ज्यों-ज्यों सुबह हो रही थी, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। सभी निकास और प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिस भीड़ के आगे परेशान नजर आ रहे थे। हालांकि अत्यधिक भीड़ होने और व्यवस्था को चरमराते देख थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार बसी और रजत कुमार बर्नवाल खुद भीड़ में घुसकर मंदिर के निकास गेट से भीड़ नियंत्रण में लग गए। भीड़ नियंत्रण करने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भी सक्रिय होकर भीड़ हटाते नजर आए। स्काउट और होमगार्ड सहित अन्य पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रण में लगे हुए थे, लेकिन लगातार भीड़ बढ़ने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरा परिसर मां के जयकार से गूंज उठा था। मां के दर्शन करने के लिए महिला और पुरुष की लंबी कतारें लगी हुई थी। सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जो मंगलवार को देर शाम तक मां का पूजा और हवन का कार्य चलता रहा।
सोमवार की रात गोपालगंज जिला मुख्यालय स्थित एक पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से हुई बच्चे की मौत से सना मठिया गांव में मातम छा गई। वहीं मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बताया जाता है कि माझागर थाना क्षेत्र के सना मठिया गांव के दिलीप कुमार राम की पत्नी श्रीमती देवी अपने पड़ोसियों के साथ अपने 3 मासूम बच्चों के साथ गोपालगंज दुर्गा पूजा मेला देखने गई थी। दुर्गा पूजा मेला के दौरान नगर थाने के स्टेशन रोड स्थित एक पूजा पंडाल के पास अचानक भीड़ काफी बढ़ गई। भीड़ बढ़ने के कारण लोगों के चलने की जगह भी नहीं मिल पा रहा था। इस बीच उक्त महिला ने भीड़ के बीच बड़े पुत्र आयुष कुमार 6 वर्षीय को अपने एक पड़ोसी के हाथ में दे दी तथा 2 मासूम बच्चे को अपने साथ लेकर भीड़ से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। इसी बीच भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद लोगों के बीच भगदड़ मच गई, जिससे बच्चे का हाथ छूट गई और वो गिर पड़ा। जिसके बाद भीड़ ने बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव को स्वजनों को सौंप दिया। वहीं इस घटना के बाद मृतक बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं गांव में मातम छा गई है। बताया जाता है कि मृतक 2 भाई व 1 बहन है। 2 भाइयों में बड़ा भाई था। वहीं पिता दिलीप कुमार राम हैदराबाद में मजदूरी का काम करते हैं। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। थावे ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में हथुआ राज परिवार द्वारा शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवी जागरण का आयोजन किया गया। सोमवार के दिन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज परिवार की तरफ से देवी जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां काफी संख्या में महानिशा पूजा करने आए श्रद्धालु भक्ति गीतों का जमकर लुत्फ उठाए। इस शारदीय नवरात्र में राजनंदिनी और संजय की तरफ से शानदार प्रस्तुति की गई। लगभग 8 बजे से आरंभ हुई देवी जागरण आधी रात तक चली। देवी जागरण की शुरुआत निमिया के डार मैया और लेके पूजा की थाली से की गई। उसके बाद भक्ति गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद से किसने सजाया माँ का दरबार, शेर पर सवार होके आजा मोरे मैया व माई के धमुआ देख के ऐसन मन करेला, राम आदि भक्ति गीत प्रस्तुत की गई। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान माँ शेरावालिया तेरा शेर आ गया, पूजा के होत बा तैयारी मंदिरवा में, माई डोली चढ़ी अली सेवक घरवा जैसे भक्ति गाने गाकर श्रोता नाचते और झूमते नजर आए। वहीं कार्यक्रम के दौरान गायिका द्वारा लहरे लहर लहराई रे मेरी माँ की चुनरिया जैसे कई गाने प्रस्तुत की गई। जागरण के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु तालियां बजाकर कलाकारों का मनोबल बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर परिसर में शारदीय नवरात्र के महानवमी के दिन माता जागरण की प्रस्तुति की गई। माता जागरण का उद्घाटन MLC राजीव सिंह उर्फ गप्पू सिंह, डॉक्टर कौशल्या सिंह, CO रजत कुमार बनवाल व डॉक्टर मनीष कुमार सिंह आदि लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। माता जागरण कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर मनीष कुमार सिंह के द्वारा किया गया। माता जागरण की प्रस्तुति किशोर वत्स म्यूजिकल ग्रुप नई दिल्ली द्वारा की गई। इस दौरान कई भक्ति गीतों की प्रस्तुति कलाकारों के द्वारा की गई। जागरण के दौरान श्रद्धालु ताली बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे थे। मौके पर थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार, पुजारी संजय पांडे, भाजपा अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी, स्थानीय मुखिया मनीष कुमार गुप्ता व ओम प्रकाश राय सहित कलाकार आदि मौजूद थे। माझागर प्रखंड के विभिन्न पूजा पंडालों में विराजमान मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी गई। विदितों की प्रखंड के माझा बाजार, पुरानी बाजार, तूफान मोड़, कोयनी गांव में स्थापित शक्ति की देवी मां दुर्गा को 9 दिवसीय पूजा कार्यक्रम के बाद बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी गई। विदाई के दौरान महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर मन्नतें मांगी तथा
सुख समृद्धि की कामना किया। विसर्जन के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा को माझा बाजार, कड़पूड़ा, बिरतीटोला, पुरानी बाजार घुमाते हुए पुरानी बाजार के पोखरा में विसर्जित किया गया। मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हाथी, घोड़े व बैंड बाजा के साथ किया गया। पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में जनप्रतिनिधि व पूजा समिति के सदस्य मौजूद थे। भोरे स्थानीय थाना क्षेत्र के भोरे भिंगारी मुख्य पथ आलू लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया, जबकि पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के पडरौना गाँव के ललनराम अपनी बाइक से भोरे किसी काम से आए थे। वापस लौटने के क्रम में प्रखंड कार्यालय के समीप एक आलू लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को रौंद दिया। स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल ही भोरे रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में मृतक के पुत्र गौतम कुमार राम के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने गाड़ी के चालक भाटपार थाना क्षेत्र के दनौर गाँव के नकुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कटिया थाना क्षेत्र के बैरिया टोला नवलपुर में जमीनी विवाद में हुए मारपीट में दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक पक्ष से सुग्रीव यादव ने थाने में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि मेरी जमीन पर एक टाटी का घर बना हुआ था, जिसे गुलाब यादव सहित 7 लोग उजाड़ रहे थे। जब मैं, मेरा भाई राम अवध यादव, पत्नी मोनिया देवी एवं मेरा लड़का रितेश यादव रोकने के लिए गए तो गुलाब यादव सहित 7 लोग मारपीट की। तो वहीं दूसरे पक्ष से गुलाब यादव ने जमीन के लिए रास्ता मांगने पर सुग्रीव यादव सहित 12 लोगों के विरुद्ध मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस दोनों पक्ष के दिए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। 9 दिनों तक चले शारदीय नवरात्र के बाद पंचदेवरी में मंगलवार को विजयदशमी और दशहरा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। त्यौहार शांति व सौहार्द के माहौल में संपन्न हुआ। सोमवार व मंगलवार को लोगों ने विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मंगलवार की शाम कई जगहों पर दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जबकि अधिकांश जगहों पर बुधवार की शाम प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मां दुर्गा के भक्तों ने नम आंखों से मां को विदाई दी, साथ ही अगले वर्ष फिर से आने का वादा लिया। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा के बाद मां को विदाई दी गई। लोग भक्ति गीतों की धुन पर झूमते दिखे। जमुनाहा की श्री राम जानकी जमुनाहा, शक्ति दल, पश्चिमी मोहल्ला, न्यू राय दल, राजेंद्र मोड़, राजा दल, सब्जी मंडी व तिवारी मार्केट में स्थापित मूर्तियों को एक साथ विसर्जित किया गया। इस दौरान पंचदेवरी वीडियो राहुल रंजन, सीओ आदित्य शंकर, कटिया थाना अध्यक्ष छोटन कुमार, पंचदेवरी पिकेट प्रभारी रियाज हुसैन पुलिस बल के साथ मूर्तियों के इर्द गिर्द गश्त कर रहे थे। प्रशासन की चुस्ती के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चरई नदी में किया गया। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।